हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है उसका हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए 16 का जो पहला दिया हुआ है इसमें आपका दो व्यक्ति, क्वेश्चन है इसका, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में हैं। वो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीन्स नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो कर्म से कितना है 30 डिग्री और है इसका 45 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई कितना है आपका 35 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, मतलब दो व्यक्ति है उसके बीच का जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, ये हमको बताना है। और उन्नयन कोण है मतलब नीचे से जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं वो वाला। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा। दो व्यक्ति है तो एक साइड ये होगा और एक साइड इधर भी होगा, एक व्यक्ति होगा ना। और इसको यहाँ से मिला दीजिए। और क्या है इसका एक डिग्री है 30 और एक है आपका 45। तो ये वाला मान के चल लीजिए आप 30 है और इसका क्या है आपका 45 डिग्री है। एक दोनों व्यक्ति इस एंगल पे आपका खड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये बी है और इसको सी ले लेते हैं। देखिए इसको यहाँ से आप मिला दीजिए, है ना। तो ये भी कुछ एंगल होगा तो इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए, समझने में आसानी रहेगा। यहाँ पे ए सी हो गया क्योंकि हम यहाँ पे जब लिखते हैं तो ये तो आपका क्या होगा, इसके बीच का काम करेगा। और इसका दे दिया है जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला कितना है आपका 35 मीटर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 मीटर है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पे बी से डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपको बताना है। बी से डी तक में जो है वो कितना डिस्टेंस होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक कोण देखिए, इसको यहाँ से अगर हम बंद कर रहे हैं तो ये आपका दिख रहा है समकोण त्रिभुज, है ना। और इसको भी इधर से बंद कर दीजिएगा तो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, दोनों त्रिभुज का अलग अलग हम क्या निकालेंगे। जो देखिए ये दिया हुआ है आपका AC दिया हुआ है 35 और हमको क्या है यहाँ पे BC फाइंड कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा, तो इससे हम मेरा ये निकल जाएगा। तो यही दोनों डिस्टेंस निकालना है, इसलिए हमको ये वाला और ये वाला हमको फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, समकोण त्रिभुज क्या है ABC में यहाँ पे कितना है 45 डिग्री है, मतलब tan 45 डिग्री क्या होगा यहाँ पे AC बाय BC होगा ना। AC बाय BC ये क्या है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। लंब बट्टे आधार होता है ना फॉर्मूला P बाय B, इसलिए यहाँ पे लिखे हम AC बाय BC, समझ गए ना। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और AC जो है ये मेरा 35 दिया हुआ है, इसको 35 लिख लीजिए। और BC हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम BC। इसको आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ से ये जाएगा और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या होगा, BC इक्वल टू आपका 35 मीटर। BC का वैल्यू कितना है आपका 35 मीटर। तो यहाँ पे मेरा BC निकल गया। अब देखिए अब इस कोण के लिए निकालते हैं। तो फिर आप लिख लीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या है आपका ACD है। ACD में क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब tan 30 इक्वल टू क्या होगा AC बाय CD होगा ना। AC बाय CD ये लंब है और ये आधार है। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और AC का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ हमको 35 और CD जो है हमको फाइंड करना था। यहाँ पे CD लिख लीजिए। इसको यहाँ से हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आएगा, CD इक्वल टू 35√3 आएगा ना। 35√3 और √3 का जो वैल्यू है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका क्या आएगा, 35 गुने √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। इसको यहाँ से गुना कर लीजिए तो ये आपका 17 और 35 है तो ये आएगा आपका 60.62 मीटर। देखिए यहाँ पे मेरा CD निकल गया है और यहाँ पे मेरा BC निकल गया, BC और यहाँ पे CD दोनों निकल गया। तो इस दोनों के ऐड कर लेंगे तो मेरा क्या है, इस दोनों व्यक्तियों के बीच का दूरी हमको फाइंड हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा दोनों व्यक्ति का क्या है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा यहाँ पे, इसको जब इसको और इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा BC प्लस CD होगा ना। यहाँ पे BD निकालना है तो BD इक्वल टू क्या होगा BC प्लस CD होगा ना। इसको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा 35 प्लस 60.62। इसको यहाँ से जोड़ लीजिए तो कितना आता है आपका 95.62 मीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर 95.62 मीटर। 16 का
पहला का आंसर 95.62 मीटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आप दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा में है 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। मीनार की चौड़ी से सड़क पर एक सीधा खड़ी दो कारें का अवनमन कोण, मतलब दो कार खड़ा है उसका अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी बताएं, मतलब दोनों कार है यहाँ पे खड़ा। अवनमन कोण मीन्स क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक है 60 डिग्री पे और एक है 30 डिग्री पे। होगा दोनों का पॉइंट तो सेम ही होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ये नहीं होगा। फिगर इसका देखिए, फिगर आपका इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे इस तरीके का आप लाइन ले लीजिए। ये कितना दूरी दिया हुआ है आपका 50 मीटर दिया हुआ है। 50 मीटर इसका जो है वो हाइट दिया हुआ है इसका मीनार का। यहाँ से जो है वो सड़क जा रहा है और क्या है, सीधा है। तो आप होगा एक इस तरीके से होगा यहाँ पे 60 डिग्री का, और एक क्या है 30 डिग्री है अवनमन कोण। तो एक यहाँ पे मान लीजिए, और क्या है इसको मिला दीजिए यहाँ से, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको काट लीजिए। देखिए यहाँ से है आपका मीनार, ये है ए, ये है बी, और यहाँ सी, और इसको डी ले लीजिए। क्या हो रहा है, अवनमन कोण में क्या करते हैं आप ऊपर से नीचे देखते हैं, मतलब यहाँ से मान के चलिए यहाँ से आपका कोई देख रहा है ऊपर से, तो यहाँ पे उसका तो इसी तरीके से एंगल बनेगा। ये 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। समझ के नहीं आता, ये 60 और ये 30 डिग्री है। ए बी सी लिए हैं हम यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम, एक देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, फिर इसको हटा दीजिए तो ये वाला समकोण बन जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। तो आप यहाँ पे ले लीजिए समकोण त्रिभुज, क्या है आपका ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लेते हैं। ये हम मेरा दिया हुआ है, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और क्या है मेरा नीचे का बता रहा है बीच का दूरी, मतलब ये वाला निकालना है, नीचे वाला पार्ट हमको निकालना है ना। तो नीचे वाला पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला क्या किस में फॉर्मूला होता है, ये आपका जो है वो लंब है, तो ये आपका आधार हो गया। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन का फॉर्मूला लग गया, मतलब टेन क्या है 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई बी सी होगा ना, ये ए बी बाई बी सी, ये लंब बटे आधार। तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3, और ए बी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है यहाँ 50, और बी सी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब बी सी। यहाँ पे नीचे 1 लिख दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे √3 क्या है बी सी, और यहाँ पे 50 है। अब यहाँ पे कर लीजिए तो बी सी इक्वल टू क्या आएगा 50 बट्टे √3 आएगा नहीं, यहाँ पे 50 बट्टे √3, बी सी का वैल्यू हमको यहाँ से निकल गया। अब क्या है यहाँ पे हमको सी डी इसी तरीके से निकाल लेते हैं, तो मतलब इस त्रिभुज में चलेंगे हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए समकोण। अब क्या है, हम यहाँ पे ए बी सी लिए थे, तो यहाँ पे क्या है, अब इसका अंदर वाला ये पार्ट भी आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ए बी डी होगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिख लीजिएगा अगेन फिर से, क्योंकि यहाँ पे एक बार तो निकाले थे, तो यहाँ पे निकालेंगे ए बी डी में, इस त्रिभुज में देखेंगे ये बीच वाला भी आएगा इसके अंदर। अब क्या है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई बी डी आएगा ना, ए बी बाई बी डी, मतलब ये और बी डी में मतलब सी वाला पॉइंट भी आएगा बी डी। यहाँ पे टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 आता है ना। और आपका ए बी का वैल्यू देख लीजिए 50 दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही दिया हुआ है 50, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा 50। और बी डी का वैल्यू हम अभी निकालें, यहाँ पे 50 बट्टे √3, यहाँ पे लिख लीजिए 50 बट्टे √3। देखिए यहाँ पे जो हम है बी सी निकाले हैं, बी डी नहीं निकाले, तो यहाँ पे ये 50 बट्टे √3 नहीं होगा, बी डी होगा। यहाँ पे बी डी लिखा हुआ, ये 50 बट्टे √3 आपका बी सी का वैल्यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या आएगा, बी डी इक्वल टू 50√3 आएगा नहीं, यहाँ पे 50√3, यहाँ पे बी डी का वैल्यू। अब इसको क्या करना है हमको, बी डी यहाँ से मेरा निकल गया, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस, और बी सी निकला है, तो हमको ये वाला डिस्टेंस पता करना है कितना होगा, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस। तो क्या कीजिएगा, हमको ये पूरा पता है ना। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको डिस्टेंस पता है, यहाँ पे लाए हैं, है ना, बी से सी तक का। और क्या है आपका बी से सी तक का जो है ये वाला डिस्टेंस, ये भी हम लाए हैं यहाँ पे 50√3, तो ये हमको निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये वाला जो स्थान है वो आपका निकल जाएगा, कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे निकालिए आप, सी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बी सी, क्योंकि ये पूरा है बी डी, तो बी डी माइनस बी सी। बी डी का वैल्यू हम क्या लाए हैं 50√3 माइनस बी सी का वैल्यू है 50 बट्टे √3, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा 50 बट्टे √3। अब क्या है आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नीचे 1 लिख लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा √3, और इसको लिखिएगा तो क्या आएगा 50√3 गुने √3 माइनस 50 होगा ना।
इसको यहाँ से किए हैं 1 से, तो इसका वही आ जाएगा, और यहाँ पे √3 है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना। देखिए 1 था तो ये वाला जो √3 है ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे √3 गुने √3, और ये माइनस है बीच में, दोनों में माइनस है, और ये 50 का √3 का यहाँ पे 50 लिख। अब क्या है, √3 गुने √3 क्या होता है, 3 के बराबर होता है। तो देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम बनाते हैं। देखिए इसको लिखिएगा 50 गुने √3 मतलब क्या आएगा, 3 गुने माइनस है, सॉरी माइनस 50 बट्टे √3 है ना। क्या होगा, 5 या 15 मतलब 150 माइनस 50 बट्टे √3, और इसको घटाइए तो क्या आएगा, 100 बट्टे √3। 100 बट्टे √3 आ रहा है ना, और √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 होता है ना, 1.732। यहाँ से दशमलव उड़ा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे 1 2 3 है तो 3 जीरो ऊपर ऐसे बैठा दीजिए, 1 2 यहाँ है, और यहाँ पे 3 जीरो बट्टे क्या हो जाएगा, 1732। अब इसका आप यहाँ से काट लीजिए, काटिएगा तो कितना आता है आपका, 57.7 मीटर, 57.7 मीटर। यही हो गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया आपका 57.7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो दूसरा का आंसर यहाँ पे है। यहाँ पे देख लीजिए प्रोसेस सारा इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर ये 16 का दूसरा सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अब। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का पहला में है, एक घर पर सीढ़ी लगी है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण नीचे से जब ऊपर कोई देख रहा है उसमें क्या है, 30 डिग्री है। तो सीढ़ी पलट दी जाए जिससे वो गली का जो दूसरे किनारे का जो घर है, एक घर है जहाँ पे जा सके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले क्या है, एक सीढ़ी है, तो यहाँ पे आप सीढ़ी बना लीजिए। सीढ़ी का क्या है, एंगल 30 डिग्री में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 30 डिग्री इस तरीके से लगा होगा, है ना, यहाँ पे लगा होगा। और इसको यहाँ से मिला लेते हैं, ये क्या होगा, यहाँ से मिला लीजिए इसको, है ना। इसका एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका 30 डिग्री उन्नयन कोण है। और क्या बोल रहा है, सीढ़ी पलट दी जाती है। तो सीढ़ी का जो पलटने के बाद क्या हो रहा है कि जिससे वो एक घर में जा सके, मतलब यहाँ पे सीढ़ी पलट रहा है जहाँ से वो दूसरे घर में जा सके। तो इस दशा में सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, पलटने के बाद 60 डिग्री हो जाता है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी है, मतलब सीढ़ी का हाइट मान के चलिए, ये सीढ़ी है, इसका कितना दिया हुआ है आपका, 30 मीटर दिया हुआ है। 30 मीटर इसका जो है वो लंबाई दिया हुआ। इसी को क्या करते हैं हम, इस साइड पलट देते हैं। तो देखिए ये भी क्या होगा, 30 का ही होगा ना, 30 मीटर का ही ये भी होगा। और ये कितना है, 60 डिग्री पे है ये। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लीजिए, ये सीढ़ी है, इसको इस तरीके से मिला लीजिए, और यहाँ पे इसको हम मिला लेते हैं। समझ गए ना। देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक सीढ़ी था जो है वो दोनों जगह 30-30 मीटर है, और इसका जो एंगल ये वाला दिया हुआ है ये है आपका 60 डिग्री। समझ गए ना। यहाँ तक क्वेश्चन में देखिए ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है, और ये आपका है। इस तरीके से हम इसको पलट रहे हैं, यहाँ से सीढ़ी और इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पे हम कर रहे हैं कि क्योंकि दूसरे घर में जा सके। तो आपको क्या है, यहाँ पे 30 मीटर जो लंबा है ये इसका हाइट हमको मिल गया। और क्या बोल रहा है, गली का चौड़ाई मतलब नीचे वाला, ये हमको पता करना है ना। तो फॉर्मूला से आप जानते हैं कि ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, मतलब ये आधार है। तो आधार बटे ये क्या हो गया, यहाँ से ये देखिए इसको बंद कर लीजिए। तो ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपका जो है ये आपका आधार है और ये आपका जो है वो कर्ण है। तो आधार और कर्ण होता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो आधार और कर्ण के लिए आप कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस होता है ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना फॉर्मूला, ये आप जानते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अब इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसको ए ले लीजिए और इसको हम यहाँ पे बी ले लेते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो सी से लेके डी तक का है वो क्या है, यहाँ पे सीढ़ी दिया हुआ है ना, और डी से लेके ई तक का जो दिया हुआ है ये मतलब दीवार से लगा हुआ है, ये आपका दीवार है ना, ये आपका दीवार है। इसको पलटने के बाद यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब गली की चौड़ाई मतलब ये वाला हमको फाइंड करना है। बी से लेके ई तक का जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एक समकोण का इसका निकालते हैं, उसके बाद इसका निकाल लेंगे। तो आप मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए समकोण त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये आपका कर्ण है और ये आधार है। तो इसमें क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लगा दीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, मतलब आधार में क्या होगा, ये बी सी बाई क्या होगा आपका ए सी।
होगा ना, बी सी बाई ए सी। थीटा की जगह मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यहाँ पे लिख लीजिए। और बी सी के जगह मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है तो बी सी होगा, और ए सी के जगह क्या है 30 है ना, क्वेश्चन से ही आपको दिख रहा है ये 30 मीटर है, तो यहाँ पे क्या होगा 30। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 होता है ना, 1/2 जानते हैं आप बेसिक से। अब देखिए यहाँ पे बी सी का वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, नीचे 30, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको यहाँ से कीजिएगा 30 और इधर से आएगा तो क्या आएगा 2BC इक्वल टू 30 आएगा ना। BC इक्वल टू 30/2, यहाँ से काट लीजिए तो 15 दूनी 30 आ गया 15। BC का वैल्यू मतलब यहाँ का वैल्यू मेरा क्या निकला है, ये आया है 15 मीटर। 15 मीटर मेरा BC निकल गया। आप इसी तरीके से हम यहाँ पे CE निकाल लेंगे। CE निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा जो है वो जो है ये दोनों को फिर ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा जो गली का जो चौड़ाई है, यही हमको बोला था। तो देखिए इसका हम निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिएगा समकोण, समकोण त्रिभुज क्या है यहाँ पे DCE में, DCE में है ना, DCE में यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, cos 30 डिग्री इक्वल टू ये है आपका CE बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे CD हो जाएगा ना, CE बाई CD। और cos 30 का वैल्यू आप देखिए बेसिक से जानते हैं, cos 30 का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2 होता है ना, √3/2। और CE का वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे CE लिखेंगे, ये इक्वल है मतलब बराबर का साइन है, और यहाँ पे CD है, C से लेकर D तक का वैल्यू मेरा कितना है 30 दिया हुआ है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लीजिए तो ये क्या आएगा 2CE इक्वल टू 30√3 आएगा ना। CE इक्वल टू क्या आएगा 30√3/2 आएगा, 30√3/2। इसको काट लीजिए यहाँ से तो ये आएगा 15 दूनी 30 मतलब 15√3 आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए फ्रेश में CE इक्वल टू क्या आएगा आपका 15√3। 15√3 मेरा इसका आया, इसका वैल्यू जो आया है वो 15√3 आया है वैल्यू, इसका मेरा 15 आया। अब इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो मेरा इस गली का चौड़ाई निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, तो लिखिएगा यहाँ पे आप गली का जो है वो चौड़ाई, वो क्या होगा गली का चौड़ाई मतलब B से लेके E तक का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। BE इक्वल टू क्या होगा BC प्लस CE। BC का वैल्यू मेरा 15 है और यहाँ पे क्या है इसका है 15√3। इसको जोड़ लीजिए तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। अब इसमें क्या है 15 कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लीजिए कॉमन, तो क्या होगा 15 इंटू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या होगा √3 लिख सकते हैं इसको, 15 इंटू 1 प्लस √3, क्योंकि यहाँ पे 15 है कॉमन ले लिए 15 इसमें। अब देखिए 15 और यहाँ पे क्या है 1 प्लस √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 होता है ना। अब इसको यहाँ से हम जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा और 2.732 आएगा। इसको यहाँ से गुना कर लीजिए तो 15 आएगा 40.980 मीटर हो गया, गली का चौड़ाई हो गया। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पहला का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा में है, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर के दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण मतलब जो है वो फिर चेंज होता है, वो क्या होता है 45 डिग्री का हो जाता है, तो गली की चौड़ाई पड़ता है। मतलब क्या है आप सीढ़ी को पलटते हैं, जिस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे 17 का, इसी तरीके से सेकेंड भी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड इसको सॉल्व करते हैं आपको, क्योंकि फर्स्ट में हम इस चीज़ को समझा दिए थे। सेम है यहाँ पे, सिर्फ आपका क्या है यहाँ पे जो है वो वैल्यू अलग है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 30 डिग्री का एक कोण बन रहा है, मतलब यहाँ से इस तरीके का होगा और इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये कितना ये है आपका 30 डिग्री है ना। और ये आपका जो है फर्स्ट में 30 डिग्री दिया हुआ है और 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, मतलब ये जो सीढ़ी का हाइट होगा ये वाला, ये मान लीजिए ये सीढ़ी है, इसका जो हाइट है ये कितना है 8 मीटर, 8 मीटर का सीढ़ी है। इसको क्या कर रहे हैं हम पलट रहे हैं, मतलब इधर कहीं सीढ़ी लगा रहे हैं, ये भी इसका भी हाइट कितना होगा 8 मीटर ही होगा, क्योंकि सीढ़ी सेम है, सीढ़ी चेंज नहीं हो रहा है, तो 8 मीटर इसका हाइट है। तो अब क्या कर लीजिए यहाँ पे इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। इसको जब मिलाइएगा और ये एंगल हमको दे दिया है, देखिए जो पलट रहे हैं तो क्या हो रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इसका कोण आ रहा है। तो यहाँ पे नाम लिख लीजिए ABCDE और क्या बोला है गली की चौड़ाई मतलब B से लेके D तक का जो हमको वैल्यू है यहाँ पे ये हमको फाइंड करना है यहाँ पे। तो नीचे वाला क्या हो गया आपका बेस हो गया, मतलब ये आपका आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। तो आधार कर्ण में कॉस वाला ही लगाते हैं। तो अब मान लीजिए कि AE क्या है CD है जो कि 8 मीटर लंबा है ना, जो कि दीवार AB से है वो लगा हुआ है।
है ना, ए बी से लगा हुआ है, जो कि 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब इसको हम पलटते हैं तो क्या हो रहा है, ये सी डी है जो दीवार से लगा है, जो इसमें क्या है 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो बी डी का जो है हमको वैल्यू ये वाला वो फाइंड करना है। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे आप अलग अलग इसको निकाल लीजिए। तो लिखिएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है आपका ए बी ई में, ए बी समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा ना ये, और ये क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। तो फिर क्या है यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस का लगेगा, क्योंकि ये क्या हो गया आपका बेस है और ये आपका कर्ण है ना, ये कर्ण है और ये आधार है। तो यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस का लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ये क्या है आपका आधार है और ये है, तो आपका लिखेंगे यहाँ पे बी सी बाय ए सी होगा ना, बी सी बाय ए सी। तो यहाँ पे cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और बी सी का वैल्यू हमको निकालना है, ए सी का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है सी डी का वो 8 मीटर। तो 8 लिख लीजिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 2BC, इसको कीजिएगा तो कितना आएगा √3, 8√3 आएगा ना 8√3। अब इसको कीजिएगा तो क्या आएगा BC इक्वल टू 8√3/2, 8√3/2 आएगा। इसको यहाँ से कर लीजिए, जब इसको यहाँ से काटिएगा तो 4 दूना 8 मतलब 4√3। BC का वैल्यू 4√3, √3 यहाँ से गुना कर लीजिए, मतलब 4 गुने 1.732। जब इसको गुना करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है 4 गुने 1.732 को आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 6.928 मीटर। ये आ गया मेरा जो 6.982 मीटर, ये आ गया आपका BC का वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस का वैल्यू हमका आ गया जो 6.928 मीटर। अब क्या करते हैं हम इसी तरीके से इसका निकालते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए समकोण त्रिभुज क्या है आपका CDE में, है ना, CDE में इस तरीके से निकालिएगा। तो अब क्या है यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, तो अब क्या होगा cos 45 डिग्री, क्योंकि हमको नीचे वाला निकालना है और ये दिया है। तो cos 45 में क्या होता है CE बाय आपका CD होगा ना, CE बाय CD। ये आ गया आपका, सॉरी ये होगा CD बाय क्या होगा ये CE आएगा ना, CE ये वाला। तो जो cos 45 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/√2 होता है ना। और यहाँ पे देख लीजिए ये वाला वैल्यू हमको CD फाइंड करना है और ये वाला हमको CE जो है ये 8 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे CE लिखा हुआ है, देखिए नीचे 8 है। इसको अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा √2 CD 8 और यहाँ पे CD इक्वल टू क्या आएगा 8/√2 मतलब 8/√2 आएगा। अब क्या है यहाँ पे CD है तो इसको क्या कर लेते हैं √2 में है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय √2 कर सकते हैं। यहाँ से फैक्टराइजेशन से आप जानते हैं मतलब इसका जो करते हैं तो ये क्या आएगा 8√2 और नीचे क्या है 2 है, √2 गुने √2 आएगा। इसको काट लीजिए तो कितना आएगा 4 मतलब 4√2, 4 गुने 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है ना, √2 का वैल्यू 1.414। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये क्या आएगा 5.656 आएगा। तो ये वाला जो है वो इसका आ गया CD का आ गया। अब क्या कर लीजिए आपका जो है ये वाला जो आया है ये वाला पॉइंट और ये वाला, इस दोनों को क्या कर लीजिए आप यहाँ से जोड़ लीजिए। जब आप इस दोनों को यहाँ से मान के चलिए यहीं पे जोड़ लेते हैं, जब इस दोनों को जोड़िएगा तो इसका वैल्यू आपका जो आएगा वो आएगा 6 यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, मतलब यहाँ पे 6 12 पॉइंट जो है वो 584 मीटर ये आएगा 12.584 मीटर। यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो जो 17 का दूसरा का आंसर हो जाएगा 12.584। इसका डिस्टेंस B से लेके D तक का डिस्टेंस कितना आएगा 12.584 मीटर। यही आपको बोला था निकालने, गली का जो है वो चौड़ाई जो है वो कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। तो कुछ वृक्ष क्या होगा इस तरीके से होगा खड़ा, है ना, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। और क्या बोल रहा है जिसका ऊंचाई जो है वो आपका दिया हुआ है कितना 10√3 मीटर। देखिए यहाँ पे आप कुछ वृक्ष इस तरीके से होगा और इसका जो हाइट दिया हुआ है टोटल यहाँ से यहाँ तक का हाइट ये कितना है 10√3 मीटर है। तो सामने किनारे से पीछे हटने पर जो चोटी का उन्नयन कोण जो है वो नीचे से जब देखता है कोई भी ऑब्जर्वर मतलब जो दर्शक है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मतलब देखिए यहाँ पे क्या है जो वो 60 डिग्री का है।
तो इसको आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे एक सीधा ले लीजिए इस तरीके से। जो जब यहाँ पे देख रहा है नीचे से, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ये कितना है 60 डिग्री बन रहा है, समझ गए। उसी सीध में कितनी दूर पीछे हटने पर, पीछे हटने में मतलब ये वृक्ष है, पीछे हटिएगा तो मतलब और इधर जाइएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या होगा, आप इस डायरेक्शन में जाइएगा ना, तो यहाँ पे आप कितना पीछे हटिएगा, यहाँ से पीछे हटेंगे, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ से पीछे हटिएगा तो यहाँ पे कोई कोण जो बनेगा ये 30 डिग्री का बन रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे अब इसका जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है एक सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर उसका ऊन, तो आपका जो डिस्टेंस है कितना दूरी का है ये आपको बताना है, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना आप पीछे हटे हैं ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी ले लीजिए और इसको डी ले लीजिए। तो सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो दूरी है ये आपको पता करना है कितना होगा। तो मान लीजिए कि ये आपका जो है ये ऊंचाई दिया हुआ है, मेरा कितना दिया हुआ है 10√3, ये √3 है, 10√3 मीटर मेरा इसका ऊंचाई दिया हुआ है। और क्या है ये चीज़ जो है ये वृक्ष है आपका, जो है कि यहाँ पे सी पॉइंट पे जो है ये आपका टच हो रहा है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी तरीके से ये डी पॉइंट पे फिर पीछे हटने पर टच हो रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बीच का जो ये वाला डिस्टेंस है ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, तो लिखिएगा आप समकोण त्रिभुज क्या है ABC में, ABC में इसको बंद कर लीजिए और यहाँ से देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो ABC में आप निकालिएगा। तो आपका ये वाला दिया हुआ है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, मतलब ये लंब है और ये हमको फाइंड करना है, मतलब आधार निकालना है, क्योंकि हमको ये निकालने के लिए यही ना निकालना होगा, तो आधार निकालने। तो लंब बटे आधार फॉर्मूला किसका होता है, tan में होता है, जानते हैं आप लोग P/B। तो यहाँ पे tan कितना है 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB बाई क्या होगा BC, AB/BC। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, और AB का वैल्यू मेरा दिया हुआ है यहाँ से 10√3, यहाँ से लिख लीजिए 10√3, और BC का वैल्यू हमको फाइंड करना था, यहाँ पे BC है, यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए यहाँ से, तो √3 BC 10√3, यहाँ पे BC इक्वल टू क्या आएगा 10√3 बाय √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका 10 मीटर आ गया, 10 मीटर मेरा आ गया। ये B से लेके C तक का वैल्यू कितना है 10 मीटर, ये निकल गया। अब इसी तरीके से हम इस त्रिभुज का निकालते हैं, ये ABD का। तो यहाँ पे लिखिएगा अगेन समकोण त्रिभुज क्या है ABD में, समझ गए ना। ABD में कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे AB बाय नीचे क्या है B से लेके D तक का डिस्टेंस, तो BD, AB/BD आ जाएगा ना यहाँ से। और tan जो 30 का वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/√3 है ना, 1/√3 होता है यहाँ पे, जानते हैं आप लोग। और AB का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है 10√3, और BD हमको यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा BD। अब लिखिएगा BD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD इक्वल टू 10√3 गुने √3 आ जाएगा ना यहाँ से, जब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये क्या आएगा 10 गुने √3 3 आता है, तो 10 30 मीटर, 30 मीटर मेरा क्या आ गया इसका B से लेके D तक का वैल्यू मेरा ये वाला है वो 30 मीटर आ गया। और ये 10 मीटर दिख रहा है ना, यहाँ पे जो लाए हैं ये 10 मीटर है B से लेके C तक का वैल्यू। तो अब मेरा C से लेके D तक का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, C से D तक का वैल्यू। तो CD का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या लिखिएगा जो होता है फॉर्मूला, ये पूरा में से इसको घर डालेंगे, मतलब BD माइनस BC है ना, BD माइनस BC। तो B से लेके D तक का जो वैल्यू है मेरा लाए हैं 10 मीटर लाए हैं, तो ये 30 मीटर, तो 30 मीटर आ जाएगा BD, और BC का वैल्यू 10 मीटर यहाँ लाए हैं, तो क्या होगा 10, तो 30 माइनस 10 कितना होगा 20 मीटर। 20 मीटर जो होगा, आप 20 मीटर जब पीछे हटिएगा 30 डिग्री पे, तो आपका जो है वो जो बनेगा वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा, यही आपको निकालना था। तो 20 मीटर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से दिखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों का अवनमन कोण। अवनमन क्या होता है कोण, अवनमन में आप क्या करते हैं जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, समझ गए ना। अवनमन कोण 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री है। तो यदि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के ठीक पीछे हैं तो बीच की दूरी बताएं, मतलब इसके बीच का दूरी क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है आपका जो अवनमन कोण जब नीचे है यहाँ पे, तो आप क्या है जो देख रहा है वो आदमी वो 30 डिग्री और 45 डिग्री पे है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप
पहाड़ कुछ इस तरीके का है जिसका दिया हुआ है 100 मीटर, है ना। और क्या है यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है कोण, जो कि यहाँ पे 30 डिग्री का, मान के चलिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 2 व्यक्ति है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा, समझ गए ना, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। और क्या है यहाँ पे जो है वो एक 45 का भी बन रहा है अवनमन्य में, तो यहाँ से नीचे इस तरीके से बनेगा यहाँ 45 डिग्री का, है ना। यहाँ पे क्या होगा ए बी डी सी, ए बी सी डी लिख लें इस तरीके। अब क्या किए हम, यहाँ पे ये पहाड़ है और ये क्या है बी से सी और यहाँ से सी से डी तक का दूरी, तो यहाँ पे क्या है ये वाला दूरी आपको फाइंड करना है, सी से डी तक का जो दूरी है दोनों के बीच में क्या है जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए आप मान लीजिए कि 100 मीटर का पहाड़ है और यहाँ क्या है ए जो है ये ए पॉइंट, ये क्या है दोनों का जो है वो आपका जो है आपका ए और यहाँ सी जो है डी और सी का दोनों का ये आपका जो पॉइंट है मतलब मिलने वाला पॉइंट है ना, और ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे सी डी निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा यहाँ पे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा ए बी बाई बी सी होगा नहीं, ये ए बी बाई बी सी, क्योंकि हमको क्या है समकोण ए बी सी में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, तो क्या होगा आपका ये दिया हुआ है आपका लंब और ये आधार हो जाएगा, ये वाला आधार, इसलिए tan लगाए हैं, समझ गए ना। tan cot ये कुछ भी हम लगाते हैं तो आप मतलब समझ लीजिए किस लिए लगाते हैं और क्या चीज़ फाइंड करना है उसी पे बेस्ड होता है। तो ये क्या होगा ये आपका लंब है, ये आधार है, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है, और ए बी का वैल्यू यहाँ पे 100 मीटर है, और बी सी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, मतलब नीचे लिख लेंगे बी सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लीजिए तो क्या होगा बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा ना, बी सी इक्वल टू 100 मीटर, ये आ जाएगा आपका 100 मीटर का, 100 मीटर का बी सी मेरा निकल गया। अब क्या करते हैं हम त्रिभुज ए बी डी में निकालते हैं, तो आप लिखिएगा यहाँ पे एगेन समकोण त्रिभुज क्या है ए बी डी में, ए बी डी में क्या होगा आपका यहाँ पे tan क्या है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे जब लिखिएगा फॉर्मूला तो ए बी बाई बी डी, तो क्या होगा ए बी बाई बी डी होगा ना। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 देखिए ये या का साइन आप सब में लगाइए, इंपॉर्टेंट है। और ए बी का वैल्यू मेरा 100 दिया हुआ है और बी डी हमको यहाँ से फाइंड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, बी डी इक्वल टू क्या आएगा 100√3 आएगा ना, 100√3। अब यहाँ पे 100√3 मेरा ये बी डी का वैल्यू आ गया है और यहाँ पे बी सी का वैल्यू हम ले आए। तो अब क्या है हम यहाँ पे ये सी डी हम निकाल सकते हैं ना, सी डी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक का टोटल वैल्यू पता चल गया 100√3 है, तो सी डी निकालना है, तो यहाँ पे आप सी डी निकाल लीजिए, सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला आपका बी डी माइनस क्या हो जाएगा ये वाला बी डी माइनस बी सी, इस पे लगाइएगा, तो बी डी का वैल्यू मेरा कितना है 100√3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, तो देखिए यहाँ पे क्या है 100√3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 गुने 1.732 माइनस 100। तो देखिए अब यहाँ पे आप बोर्ड मास की तरह चलिए, बोर्ड मास में क्या होता है पहले मल्टीप्लिकेशन का होता है उसके बाद माइनस का होता है, तो इसको आप गुना कर लीजिए। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या 100 है मतलब इधर चल जाएगा 2 जीरो, मतलब ये क्या हो जाएगा 173.2 माइनस 100, इसको आप यहाँ से घटा लीजिए। जब आप इसको घटाइएगा तो क्या आएगा 73.2 मीटर, 73.2 मीटर क्या होगा आपका सी डी का वैल्यू। देखिए यहाँ पे निकालें 73.2, ये वाला वैल्यू कितना आएगा 73.2 मीटर, यही फाइंड करना था आपका। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब इसका हम। ये क्वेश्चन नंबर 20 में है एक सूर्य की ऊंचाई क्या है 60 से बढ़कर 30 डिग्री हो जाती है, मतलब क्या है जो सूर्य का जो किरण आता है उसका जो ऊंचाई 60 से आपका 30 डिग्री हो जाता है, तो एक बुर्ज की छाया मतलब जो एक मतलब मान के चलिए बुर्ज में से हो गया आपका मीनार टाइप का होगा, ये 45 मीटर बढ़ जाती है, तो बुर्ज की ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात करें। तो मान के चलिए 45 मीटर बढ़कर जो उसका जो शैडो है उसका जो छाया है वो 45 मीटर हो जाता है बढ़ने पर, और यहाँ पे क्या है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है जब वहाँ पे ऊंचाई उसका बढ़ता है। तो मान लीजिए ये बुर्ज का हाइट हो गया, जो कि मान के चलिए यहाँ से हाइट हो गया, और क्या है यहाँ पे पहले 60 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से 60 डिग्री पे है, यहाँ पे क्या है ये 60 डिग्री मान लीजिए, ये क्या है आपका 60 डिग्री पे उसका हाइट है, और क्या हो रहा है ऊंचाई से जो बढ़कर वो 30 डिग्री हो जाती है, यहाँ पे मान के चलिए 30 डिग्री हो जाए, जब सूर्य का किरण पड़ता है तो बढ़ता है ना कभी, तो ये क्या हो गया मान के चलिए ये हो गया आपका 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का हो गया। तो
अब क्या बोल रहा है, ये बढ़ने पर क्या है 45 मीटर बढ़ जाती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 45 मीटर, है ना। तो इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो सी से लेके डी तक का डिस्टेंस मेरा 45 डिग्री दे दिया है, समझ गए ना। तो हमको क्या बोल रहा है, यहाँ से ए से लेके बी तक का निकालने, मतलब कि बुर्ज की ऊंचाई, मतलब ये वाला हमको फाइंड करना है। ए से लेके बी तक का जो वैल्यू है वो हमको निकालना है। मतलब इसका अगर त्रिभुज में देख रहे हैं तो आप इसका लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखिए अब हम क्या निकालते हैं इसका, यहाँ तक समझ गए। अब मान के चलिए यहाँ पे समकोण, समकोण त्रिभुज क्या है, आपको पहले इसमें निकालते हैं। तो ए बी सी में निकालते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए ये हमको दिया हुआ है और हमको क्या है, ये वाला फाइंड करना है, नीचे वाला, है ना। तो इसी से चलेंगे तब ना tan में आएगा, क्योंकि मेरा वैल्यू ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ए बी बाई नीचे क्या है बी सी, ए बी बाई बी सी, है ना। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। और यहाँ पे क्या है ए बी बाई बी सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3, यहाँ पे क्या है नीचे 1 है, तो मतलब क्या होगा ए बी इक्वल टू √3 बी सी। लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू √3 बी सी के बराबर, या बी सी √3, है ना। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ए बी का वैल्यू मेरा ये आ गया। अब क्या है यहाँ पे, फिर हम इस त्रिभुज में चलते हैं, मतलब त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पे लिखिएगा अगेन, अगेन क्या है, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या है आपका tan 30 डिग्री यहाँ पे है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई नीचे क्या है बी डी, ए बी बाई बी डी। tan 30 का वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं ना, 1/√3 होता है, 1/√3। और ए बी का वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है। तो मतलब ए बी और बी डी के लिए हमको यहाँ पे क्या है, बी डी के लिए भी कुछ नहीं दिया हुआ है। बी डी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बी से लेके सी तक का डिस्टेंस प्लस क्या है ये 45 डिग्री। देखिए इसको हम बी सी का क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, इजी हो जाएगा। तो आप बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस 45 मीटर मेरा दिया हुआ है इसका जो डिस्टेंस है। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, तो इसको कीजिएगा तो ऊपर 1 है, मतलब बी सी प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी √3 आ जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ से आ गया, समझ गए ना। मान लीजिए कि एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, समीकरण 1 समीकरण 2, समझ गए यहाँ पे। अब समीकरण ए बी यहाँ दिख रहा है और ए बी यहाँ भी दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 2 में ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ पुट नहीं कर सकते, बी सी में लाइएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम 2 में पुट कर रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में ए बी का मान रखने पर ए बी का मान यहाँ पे रखिएगा। समीकरण 2 क्या है आपका, बी सी प्लस 45 इक्वल टू ए बी √3, है ना दिया हुआ। ए बी का वैल्यू क्या है √3 बी सी। तो यहाँ पे क्या है बी सी का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा बी सी प्लस 45 इक्वल टू ए बी है मेरा यहाँ पे बी सी, ए बी क्या है बी सी √3 आया है ना, बी सी √3 गुने √3। और क्या है यहाँ पे बी सी प्लस 45 इक्वल टू √3 गुने √3, 3 होता है, मतलब बी सी गुने 3 लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी गुने 3, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे बी सी को हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे और ये वाले को एक साइड कर लेंगे। तो देखिए आप जब इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या आएगा आपका 45 इक्वल टू 3 बी सी, और ये बी सी को इधर ले आते हैं माइनस बी सी। तो अब क्या हो जाएगा 45 में से जब 3 में से 2 घटाइएगा, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 होगा ना, तो 2 बी सी, 45 इक्वल टू 2 बी सी आ गया यहाँ पे। तो देखिए अब इधर ले चलते हैं इसको, तो क्या होगा 45 इक्वल टू 2 बी सी लिखे हैं। तो इसका जब कीजिएगा बी सी इक्वल टू क्या आएगा 45/2, है ना, 45/2। इसको काट लीजिए तो क्या आएगा 22.5 आएगा ना, क्योंकि 22 दूनी 44 मतलब 22.5 होता है। तो बी सी का वैल्यू, इसका जो वैल्यू आया है ये मेरा कितना आया है आपका 22.5 आया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बी सी मेरा निकल गया, ये निकल गया। तो अब हम यहाँ से ए बी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी का जो फॉर्मूला है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है √3 बी सी है। तो अब यहाँ पे ए बी निकालने थे, ए बी मतलब क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पे। तो आप निकालिएगा तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी सी √3 लिख सकते हैं ना। इक्वेशन नंबर 1 से हम ये चीज़ यहाँ पे लिखे हैं बी सी √3। तो ए बी का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करना है। बी सी मेरा आया है आपका 22.5 गुने, जब आप इसका √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से 22.5 गुने 1.732। तो इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका 38.9700 मीटर।
समझ गए ना, 38.9700 मीटर ये आ जाएगा आपका जो AB का वैल्यू, ये वाला जो बुर्ज का ऊंचाई होगा ये क्या होगा 38.9700 मीटर। मतलब जब इसको कीजिएगा ना आप, इसका हटाइएगा ये सब, तो ये आएगा आपका 38.97 के बराबर है ना। जब जीरो सबको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि निग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो वगैरह है, तो इसको हटा के जब एरर फ्री में आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 98.97, यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करते हैं, तो बने रहिए इस सीरीज में।